हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल भारती पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण सेट लेकर आए हैं जो कि क्लास 9, 10th, 11, 12th के साथ साथ अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहें और लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। समय को देखते हुए दोस्तों, मैं ज़्यादा समय ना गवाऊं और मैं प्रश्न पे आता हूं। पहला प्रश्न है, पोटेशियम का संकेत है। तो पोटेशियम का संकेत हो जाएगा के, क्योंकि इसका लैटिन नाम कालियम होता है। इसका लैटिन नाम कालियम होता है, तो इसका संकेत हो जाएगा के। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है, सोना का संकेत होता है। सोना बोले तो गोल्ड, और इसका लैटिन नाम होता है औरम। तो औरम हो जाएगा, उसके आधार पर इसका हो जाएगा Au। तो Ag किसका होता है? Ag होता है चांदी का। और Pb मतलब पलम्बम बोले तो सीसा का होता है Pb। सीसा का होता है Pb। और Ag होता है चांदी का। Ag होता है चांदी का, क्योंकि चांदी का लैटिन नाम होता है अर्जेंटम और सीसा का होता है पलम्बम। और Au तो औरम मीन्स सोना। Au हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है सोना का संकेत, सोना का हो जाएगा Au। नेक्स्ट, निम्न में कौन एक नोबेल गैस है? तो दोस्तों, नोबेल गैसों की संख्या 6 होती है। नोबेल गैसों की संख्या 6 होती है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। नोबेल गैसों की संख्या कितनी होती है? 6। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। यहीं पे आपको परमाणु संख्या भी लिख देते हैं। तो हीलियम का 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनन का 54 और रेडन का 86 होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है निम्न में कौन नोबेल गैस है? तो यहाँ से मिला सकते हैं। तो इसमें आपको हो जाएगा He बोले तो हीलियम। नेक्स्ट, निम्न में कौन एक नोबेल गैस नहीं है? दोस्तों, अभी ऊपर बताए नोबेल गैसों की संख्या 6 होती है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन और जेनन। तो इसमें नोबेल गैस कौन नहीं है? इसमें नहीं है वाला पूछ रहा है। तो अभी बताए हीलियम, ये तो नोबेल गैस है। नियोन, ये भी नोबेल गैस है। आर्गन, ये भी नोबेल गैस है। और सोडियम, ये नोबेल गैस नहीं है। तो पूछा जा रहा है निम्न में कौन एक नोबेल गैस नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सोडियम। आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। नेक्स्ट, F उप कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? F उप कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो सबसे पहले जान लें कि उप कक्षा होते कितने हैं। तो उप कक्षा होते हैं 4, S, P, D और F। उपकक्षा कितने होते हैं? 4। अब इसमें से जान लें कि इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो इसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें अधिक से अधिक 10 और इसमें अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2, 6, 10, 14। तो आपसे पूछा जा रहा है F से। तो F के बारे में आप बता सकते हैं कि F में कितने हो सकते हैं? 14। अगर S का पूछ देता तो 2, P का पूछ देता 6 और D का पूछता तो 10। नेक्स्ट, जैसा कि अभी आपको ऊपर बताए थे कि उपकक्षा 4 होते हैं और चारों में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बताए थे। यहाँ पूछ रहा है कि उपकक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ऊपर के अनुसार जो बताया उसके अनुसार क्या हो जाएगा दोस्तों? P उपकक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट, आर्गन, इसका चर्चा तो ऊपर भी कर चुके हैं। आर्गन बोले तो यह एक नोबेल गैस है।
यह एक नोबेल गैस है और हर एक नोबेल गैस का जो है परमाणु संख्या आपको बता दिया गया था। तो आर्गन, आर्गन जो है इनकी परमाणु संख्या कितना बताया गया था दोस्तों? 18। तो ये हो जाएगा आपका 18 पहला आंसर। नेक्स्ट, पारा का संकेत है। पारा, अब पारा बोले तो ऊपर में भी इसका चर्चा किया गया था। पारा कि इनका जो है संकेत लैटिन नामों के आधार पर होता है और इसका जो है लैटिन नाम हाइड्रागीरम होता है। हाइड्रागारम या हाइड्रागीरम कहीं कहीं पे रहता है, तो हाइड्रागीरम। तो पारा का संकेत हो जाएगा Hg। Ag का बारे में बताया गया था ऑर्जेंटम, मैग्नीशियम, लेकिन Ag क्या होता है? हाइड्रागीरम। तो आपका आंसर हो जाएगा Hg। नेक्स्ट, सोडियम है एक। अब सोडियम एक है धातु, अधातु, उपधातु या कोई नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है, जो अपने इलेक्ट्रॉनों को दूसरों को देता है, वो होता है धातु। जो ग्रहण करता है वो होता है अधातु, लेकिन जो दोनों काम करे वो होता है उपधातु। और इलेक्ट्रॉनों का दान प्रदान, आदान प्रदान क्यों किया जाता है? तो हर तत्व सोचता है कि हम जो है नोबेल गैस के जैसा बने, ना तो किसी को अभिक्रिया करने दें ना तो किसी से करें। तो सोडियम जो है वो एक धातु है। सोडियम एक धातु है। सोडियम क्या है? एक धातु है। सोडियम एक धातु है। क्यों? क्योंकि ये जो है अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, इनकी परमाणु संख्या 11 होता है और ये अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये जो है नियोन के जैसा बनना चाहते हैं। किनके जैसा? नियोन के जैसा। तो यह एक धातु हो गए। नेक्स्ट, सबसे नरम धातु है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, सबसे नरम धातु है। तो सबसे नरम धातु अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो सोडियम और पोटेशियम दोनों होंगे। सोडियम और पोटेशियम दोनों होंगे, लेकिन सबसे नरम, यहाँ प्रश्न पर जोर डाला जा रहा है, सबसे नरम धातु कौन है? तो सबसे नरम धातु जो है वो आपका सोडियम हो जाएगा। जबकि पोटेशियम भी नरम धातु है, लेकिन सोडियम तुलना में पोटेशियम थोड़ा सा कड़ा है। नेक्स्ट, किसी कक्षा में अधिक से अधिक कितने उपकक्षा हो सकते हैं? दोस्तों अभी जैसा कि आपको ऊपर बताया गया था कि उपकक्षा जो है वो 4 होते हैं, S, P, D और F। तो अगर उपकक्षा का बात किया जाए कितने होते हैं, तो उपकक्षा की संख्या कितनी हो गई? 4। अधिक से अधिक 4। नेक्स्ट, अब किसी कक्षा में कम से कम कितने उपकक्षा हो सकते हैं? तो कम से कम का बात किया जा रहा है, तो कम से कम कितने हो जाएंगे? 1। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 2 क्वेश्चन में आया है कक्षा कक्षा, तो क्वेश्चन यहाँ से भी उठ सकता है कि कक्षा कितने होते हैं। तो कक्षा दोस्तों 7 होते हैं, जो कि K, L, M, N, O, P और Q। कक्षा कितने होते हैं? 7। उपकक्षा कितने होते हैं? 4। S, P, D, F कक्षा में ही उपकक्षा होते हैं। तो कक्षा आपका बताया गया तो K, L, M, N, O, P, Q, मतलब पहला कक्षा K, दूसरा कक्षा L, तीसरा M, चौथा N, पाँचवा M, छठा P और सातवां Q होते हैं। नेक्स्ट, पोटेशियम की परमाणु संख्या है। पोटेशियम की परमाणु संख्या है। तो अभी इससे पहले बताया गया था पर पोटेशियम का संकेत क्या होता है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है पोटेशियम की परमाणु संख्या। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या हो जाएगी? 19। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19। और 18 किसका है? 18 है आर्गन का। 18 किसका है? आर्गन का। 20 किसका है? तो कैल्शियम का। 21 किसका है? स्कैंडियम का। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है पोटेशियम का, तो हो जाएगा 19। नेक्स्ट, वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है, कंपटीशन के एग्जाम में भी, कि जो है धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले। तो धातु भी पूछ देता है या कभी कभी वो धातु भी पूछ देता है। तो धातु का अगर बात किया जाए तो वो आपका हो जाएगा पारा। वो आपका क्या हो जाएगा?
पारा। लेकिन अगर वो धातु पूछे कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले वो धातु, तो वो ब्रोमीन हो जाएंगे। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे धातु, धातु हो जाएंगे पारा। नेक्स्ट, जैसा कि आपको बताया गया था वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है कि वह अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है वो क्या हो जाएगा। तो आपका अभी बताया गया था कि क्या हो जाएगा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु बोल रहा है, तो धातु आपका क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। नेक्स्ट, किस अम्ल में विस्थापनशील हाइड्रोजन होते हैं। कहने का मतलब हुआ किस अम्ल में सिर्फ हाइड्रोजन होते हैं। तो अम्ल का दो प्रकार है, एक ऑक्सी अम्ल, एक हाइड्रा अम्ल। मुख्यतः इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो अम्ल का जो है दो प्रकार हैं, ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल। ऑक्सी अम्ल बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हो, जबकि हाइड्रा अम्ल बोलते हैं जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन हो। जैसे आपका उदाहरण हो गया HCl। हाइड्रा अम्ल HCl, इसमें हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों वाले ऑक्सी अम्ल आपका हो गया H2SO4। इसी प्रकार से आपका हो गया HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो आपसे पूछा जा रहा है किस अम्ल में विस्थापनशील हाइड्रोजन होते हैं, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन होते हैं, तो वो आपके होंगे हाइड्रा अम्ल। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। तो यहाँ पे 4 सूत्र दिए हुए हैं ऑप्शन में, आपको पूछा जा रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, जिसे कि अम्लों का राजा भी कहा जाता है। तो जान ले इन सब का नाम क्या है। तो इसका जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HCl का मतलब हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCOOH का मतलब हुआ फॉर्मिक अम्ल, और CH3COOH इसका मतलब हुआ एसिटिक अम्ल। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो आपका आंसर हो जाएगा H2SO4। नेक्स्ट, ब्रोमाइड की संयोजकता होती है। तो ब्रोमाइड कहे तो ब्रोमीन, ब्रोमीन की संयोजकता, ब्रोमीन जो है हेलोजेंस है, एक हेलोजेंस है। हेलोजेंसों की संख्या जो है 5 होती है, हेलोजेंस की संख्या 5। वो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अस्टेटिन ब्रोमाइड। अब इसी में से F को फ्लोराइड भी कह सकते हैं, Cl को क्लोराइड भी कह सकते हैं, Br को ब्रोमाइड भी कह सकते हैं, और I को आयोडाइड भी। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है ब्रोमाइड की संयोजकता क्या होती है। तो ब्रोमाइड की संयोजकता हेलोजेंस जितने भी है उनकी संयोजकता 1 होती है। तो आपसे F का पूछ दे, Cl का पूछ दे, Br का पूछ दे, आयोडीन का पूछ दे या अस्टेटिन का पूछ दे, किसी का पूछे कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ से आ गया कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है। तो कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, तो इनकी संयोजकता 2 होती है, क्योंकि ये अपने कैल्शियम का Ca, इनकी परमाणु संख्या 20, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये जो है नोबेल गैस आर्गन के जैसा बनना चाहते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग, ग्रहण या साझा होता है उसी इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। तो कैल्शियम की संयोजकता क्या हो जाएगी, 2। नेक्स्ट, नाभिक में होता है। नाभिक में क्या होता है, यानी नाभिक किस चीज़ों से बने होते हैं, नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले तो नाभिक की आकृति गोलाकार होती है, और नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं इनके चारों साइड में। इनके कक्षा जो होते हैं, इनके नाभिक के चारों ओर जो कक्षा होते हैं उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन नाभिक में पूछ रहा है, नाभिक के अंदर पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, Na+ की परमाणु संख्या होगी। Na बोले तो सोडियम, लेकिन Na+ लगा हुआ है, Na+ का मतलब ये बता रहा है कि इन्होंने अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिए। इनकी परमाणु संख्या 11, परमाणु संख्या बोले तो प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बोले तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपने ऊपर प्लस आवेश बैठाया है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो अब इसके पास जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बच गई, 10।
मतलब परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 10। तो ये आपका हो गया Na की परमाणु संख्या 10। Na+ की परमाणु संख्या 10 होगी। लेकिन सिर्फ अगर Na का बात किया जाए, सिर्फ अगर Na का बात किया जाए तो वो हो जाएगा 11। नेक्स्ट, मार्स गैस के नाम से किन्हें जाना जाता है। मार्स गैस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है कंपटीशन के एग्जाम में। मार्स गैस के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो मार्स गैस के नाम से जाना जाता है मीथेन को। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल, इसके बारे में ऊपर में भी चर्चा किया गया था कि एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल के बारे में बताया गया था दोस्तों कि एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, CH3COOH। HCl के बारे में भी बताया गया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और HCOOH ये जो है फॉर्मिक अम्ल है, और HNO3 जो है नाइट्रिक अम्ल है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है एसिटिक अम्ल, तो हो जाएगा CH3COOH। नेक्स्ट, अब यहाँ परमाणु बना होता है, परमाणु बना होता है, तो परमाणु बना होता है किससे, तो परमाणु जो है किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण है, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण है। और परमाणु में तीनों प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो पूछा जा रहा है परमाणु बना होता है किससे, तो परमाणु बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सोडियम का संकेत होता है, सोडियम का संकेत जैसा कि ऊपर भी बताया गया था, सोडियम का संकेत क्या हो जाएगा दोस्तों, Na। इसका भी लैटिन नाम के आधार पर संकेत होता है, लैटिन नाम इसका होता है नाइट्रियम, तो इसका आंसर हो जाएगा Na।